हूँ कि आज 29/मई 2022 को लखनऊ या उनके किसी भी हिस्से से चांद में नजर आने की तैयारी नहीं हुई। लिहाजा इसकी बुनियाद पर यह ऐलान किया जाता है कि आज तरावी का एहतमाम किया जाएगा और कल यानी 2 मई को इंशाअल्लाह 30वां रोजा होगा और 3 मई 2022 को पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाएगा और ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह लखनऊ में सुबह 10 बजे होगी। मैं इस मौके पर तमाम अहले वतन को ईद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यानी 3 मई को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। ईद उल फित्र इंशाअल्लाह 3 मई को मनाई जाएगी। हज़रत ईद उल फित्र की अगर हम बात करते हैं तो कितना बड़ा मुसलमानों के लिए ये पर्व होता है और क्या फराइज है इसमें? मतलब इस्लामी शरीयत में ईद उल फित्र तौर पर सबसे बड़ी मुस्लिम और मुसलमान के लिए होता है कि ये दिन अल्लाह ताला की जन्नत की तरफ से तमाम रोजेदारों के लिए रमजान महीने में रोजे रखते हैं और अल्लाह की इबादत में पूरा महीना गुजारा है। उन लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से ये दिन बड़ा इनाम करी है। लिहाजा हर मुसलमान की कोशिश होती है सुबह सवेरे जिस तरीके तरीका था इसलिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते सर में तेल तो इरम लखनऊ में जो है वो जो चांद की जो तस्दीक है वो की जा चुकी है और आज चांद जो है लखनऊ में नजर नहीं आया है, लिहाजा परसों जो है ईद मनाई जाएगी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने सबसे पहले लखनऊ से ऐलान कर दिया है कि अब 3 तारीख को ईद मनाई जाएगी, यानी कि बरोज मंगल। तो बड़ा ऐलान मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने किया कि 3 तारीख को ईद मनाई जाएगी। आज चांद की तस्दीक नहीं हुई, चांद नजर नहीं आया और लखनऊ से यही ऐलान किया गया है। बराह रास्त इस वक्त आपको दिखा रहे थे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस बात का ऐलान किया कि हिंदुस्तान में मंगल के रोज यानी 3 तारीख को ईद मनाई जाएगी। और शाहिद इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद, क्या अपडेट है, क्या बड़ा ऐलान हुआ है बेंगलुरु के अंदर, क्योंकि लखनऊ में इस बात का ऐलान कर दिया गया? शबनम, बिल्कुल देखिए, दिल्ली में ऐलान हो चुका है, लखनऊ में ऐलान हो चुका है, इसी तरह से बेंगलुरु में जो है ये मीटिंग काफी आखिरी अयाम में है और 8 बजे तक का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पे उलमा इकराम बैठे हुए हैं, अमीर शरीयत की सदारत में रुयत हिलाल कमेटी की पूरी कमेटी बैठी हुई है और बिल्कुल आखिरी वक्त है और यहाँ इस फिल वक्त तक कहीं भी चांद नजर नहीं आया है। हालांकि बेंगलुरु में मसला साफ नहीं है, लेकिन शुमाली कर्नाटक में मसला साफ है, वहाँ से भी किसी तरह की कोई खबर नहीं मिल रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज चांद नजर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन 8 बजे तक इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद रुयत हिलाल कमेटी के जो मेंबरान है वो इसका ऐलान करेंगे। जी, क्योंकि लगातार इसी तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। लखनऊ में इस बात का ऐलान कर दिया गया है, बाकी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी लगातार चांद को देखने की कोशिशें हो रही थी। और इस वक्त हैदराबाद से मीर मेहंदी अली बाकरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैदराबाद की तस्वीर भी साफ कर लेते हैं। बाकरी साहब, हैदराबाद में क्या ऐलान किया गया है, कुछ ऑफिशियल खबर सामने आई है? अब तक किसी लोगों से रुयत हिलाल कमेटी जो अहले सुन्नत की हैं और रुयत हिलाल कमेटी शिया की हैं और दोनों मिलकर जो है ये ऐलान किया है कि अब तक चांद नजर नहीं आया। देखिए, हैदराबाद में अक्सर होता ये है कि एक साउथ कर्व की पट्टी है, जैसे कर्नाटका केरला ये जो पट्टी जाती है, अगर उस अजलाओं में या वहाँ रियासतों में यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, लिहाजा ऐलान किया जाता है कि 3 मई 2022 मंगल के रोज इंशाअल्लाह ईद उल फित्र होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप लोगों को बता दूं, अभी आप रहे थे मैच शाही जामा मस्जिद दिल्ली से सैयद शाबान को जिन्होंने शोएब इस वक्त जामा मस्जिद में हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं और बड़ा ऐलान दिल्ली की जामा मस्जिद से किया गया कि मंगल के रोज हिंदुस्तान में ईद मनाई जाएगी। आज चांद की तस्दीक नहीं हुई, चांद नजर नहीं आया, पहले लखनऊ और अब दिल्ली की जामा मस्जिद से बड़ा ऐलान हुआ। और शोएब इस वक्त वही मौजूद है,
मनाई जाएगी हिंदुस्तान में? तो 3 तारीख को ईद मनाई जाएगी, यानी कि मंगल के रोज ईद मनाई जाएगी। कल मुल्क भर में 30वें रोजे का इत्माम किया जाएगा। आज तरावी पढ़ने के लिए कह दिया गया है, ये ऐलान कर दिया गया है कि आज भी तरावी की नमाज होगी और उसके बाद 3 तारीख को ही ईद मनाई जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि चांद नजर नहीं आया, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लगातार यही तस्वीरें सामने आई और उसके बाद लखनऊ और फिर दिल्ली से भी यह ऐलान कर दिया गया कि हिंदुस्तान में 3 तारीख को ईद मनाई जाएगी, यानी कि मंगल के रोज ईद का त्योहार मनाया जाएगा। और हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा मीर अली मेहंदी बाकुरी इस वक्त बराह रास्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। क्या खबर मिल पा रही है, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस बात का ऐलान कर दिया गया है, तो जो लोग हैं उनके पास एक रोजा और है, इबादत का जो दौर है वो एक दिन और चला सकते हैं। साथ ही साथ जो कारोबारी है, जो खरीदारी करने के लिए लोग बाजार में पहुंच रहे थे, जो फायदा दुकानदारों को हो रहा था, वो भी एक दिन का वक्त और मिल गया है लोगों को तैयारी के लिए। ईद से ज्यादा खुशी इस बात की है यहाँ के कारोबारियों को कि एक दिन और उनको कारोबार करने का मौका मिल गया, क्योंकि वो पिछले 2 साल से अपना कारोबार नहीं कर पाए, काफी नुकसानों का सामना किया। अभी मैं आपको बता दूं, मौलाना सैयद वहीदुद्दीन जाफरी अखबारी, मौलाना हैदर आगा ने और मौलाना अली हैदर फरिश्ता ने अभी ऐलान किया है, रोहतल कमेटी ने ऐलान किया है। जी, तो बड़ी खबर इस वक्त यही कि 3 तारीख को हिंदुस्तान में ईद मनाई जाएगी और शोएब रजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शोएब, बड़ा ऐलान दिल्ली जामा मस्जिद से हुआ, 3 तारीख को हिंदुस्तान में ईद मनाई जाएगी। आज चांद की तस्दीक नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए मुल्क के किसी हिस्से से चांद की तस्दीक नहीं हो पाया और कुछ ही देर पहले लखनऊ से भी ऐलान किया गया और दिल्ली जामा मस्जिद में इमाम बुखारी के जो बेटे हैं शाबान बुखारी और नायब इमाम हैं जामा मस्जिद के, उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि कहीं से भी इस तरह के शवाहिद या तस्दीक नहीं हुई है कि किसी ने चांद देखा हो। इसके बाद ये ऐलान किया गया कि हिंदुस्तान में 3 मई को ईद मनाई जाएगी। हालांकि कई लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद आज चांद नजर आएगा, लेकिन सऊदी अरब में चूंकि कल ही ऐलान कर दिया था गल्फ कंट्रीज ने, तो उसके बाद कुछ लोग ये मानकर भी चल रहे थे कि शायद आज चांद ना हो, और वही हुआ और आज नहीं हुआ। और कल चांद रात होगी, परसों हिंदुस्तान में ईद मनाई जाएगी। तो रमजानुल मुबारक 2022 की अगर बात करें तो 2022 में कल जी शोएब, बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त अपने नाज़रीन तक पहुंचा दे। दिल्ली की जामा मस्जिद से ऐलान किया गया कि 3 मई को मनाई जाएगी ईद। हिंदुस्तान में 3 मई को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। पहले लखनऊ और फिर दिल्ली की जामा मस्जिद से बड़ा ऐलान किया गया। चांद नजर नहीं आया, चांद की तस्दीक नहीं हुई है, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि मंगल के रोज यानी 3 मई को हिंदुस्तान में ईद मनाई जाएगी। और शोएब इस वक्त तमाम अपडेट्स के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी शोएब, क्या खबर मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए इरम, मैं बता रहा था कि कहीं से भी तस्दीक नहीं हो पाई और इसी के बाद अब रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से अलग अलग जो कमेटियां हैं, चाहे लखनऊ में हो, दिल्ली की जमीयत मरकजी जो रोयत हिलाल कमेटी है वो अलग है और जामा मस्जिद की मरकजी जो रोयत हिलाल कमेटी है वो अलग है। तो तमाम जो रोयत हिलाल कमेटियां हैं उनकी तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि हिंदुस्तान में 3 मई को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। यानी इस बार 30 रोजे होंगे पूरे और 30 रोजे पूरे होने के बाद ईद का जो त्योहार है, खुशी का जो दिन है वो आएगा। कल का और रोजा रखना पड़ेगा रोजेदारों को। यकीनन 29 रोजे आज मुकम्मल हुए हैं, कल 30वां रोजा और आसानी के साथ अब क्योंकि 29वीं, हालांकि ये बात सच है कि 29 रोजों के बाद जब ईद होती है तो उसका एक क्रेज अलग होता है। 30 रोजों का के बाद सुकून से जो काम है वो निपट जाता है, जाहिर सी बात है दिन के वक्त, और उसका जो मजा है ईद का वो अलग होता है। तो आराम से अब सबको पता है कि परसों ईद है, इस बात का ऐलान हो गया है। कल 30वां रोजा तमाम लोग रखेंगे और उसके बाद परसों खुशियों में तमाम लोग शामिल होंगे और ये तकरीबन 2-3 साल तीसरी साल ये मौका है तमाम जो लोग हैं वो खुलकर एक दूसरे से मिल सकेंगे, एक दूसरे के पास जा सकेंगे। कोविड की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था, कई तरह की दिक्कतें भी लोगों के सामने थी, लेकिन अल्लाह ने इस बार ये मौका दिया है और तमाम जो लोग हैं वो खुश है। यकीनन कल चांद रात और परसों ईद का जो त्योहार है वो हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, और
जिस तरह से लोगों की तैयारियां थी, जिस तरह से लोग मशगूल थे अपनी तैयारियां करने में, शोएब अब एक दिन का वक्त और मिल जाएगा। जो कारोबारी हैं उनके लिए भी खुशी का मौका है, क्योंकि एक दिन और लोग बाजारों की रौनक बढ़ा पाएंगे और ईद की खरीदारी जो है वो कर पाएंगे, क्योंकि 2 साल की वजह से भारी नुकसान का सामना भी कारोबारियों को करना पड़ा था। बिल्कुल देखिए, कल का जो दिन है और कल की जो रात है, यकीनन आप देखेंगे बाजारों की जो रौनक है वो बहुत ज्यादा नजर आएगी।